हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। सभी साथियों को, जवान, जेसीओज, एनसीओज, अफसर साहिबान सभी को। और मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट, आपके पास जो है नई नई इंफॉर्मेशन मैं भेजता रहता हूं, आपकी जानकारी से संबंधित, आपसे फ़ायदे से संबंधित। अगर आप इस चैनल में इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लाइक कीजिए और ये वीडियो आप ज़रूर देखें। और आप चाहे आपका से संबंधित नहीं हो, फिर भी किसी न किसी से संबंधित तो होगा ही। आप इसको ज़रूर शेयर कर दें और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है नहीं? क्योंकि ये मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगी। तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि भाई बहुत से साथी बोल रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ये हमारी पेंशन कम आ रही है, किसी का कंप्यूटेशन नहीं कटा है, कंप्यूटेशन का टाइम हो गया है लेकिन अभी जो है कटना बंद नहीं हुआ है, ठीक है नहीं? किसी का पीपीओ नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो किस प्रकार से हम जो है सप्रस के अंदर जा कर के, पहले तो अपना बैंक में जाते थे और बैंक वालों को बता देते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं रहा। अभी क्या है, हमको बैंक सप्रस में जा कर के कंप्लेंट करनी, ग्रीवेंस डालनी पड़ती है, शिकायत करनी पड़ती है, तब जा कर के वहाँ से वो ठीक होता है। तो ये मैं आपको स्टेप वाइज पेन से लिख करके, हाथ से लिख करके समझा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपसे संबंधित है। अगर आपकी कोई कंप्लेंट है या आज या कल जब भी होगी, आप इसको सेव करके रख लें और दूसरे साथियों को भी इसको शेयर कर दें। मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, हाथ से लिख करके आपको एक एक चीज़, ठीक है ना? जैसे बोर्ड पे लिख करके पढ़ाते हैं क्या कक्षा के अंदर बच्चों को, ऐसे हाथ से लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। और मैं उसे बोलूँगा भी, आपको समझाऊँगा भी, तो उस प्रकार से बहुत ही ईजी भाषा में जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और आशा करता हूँ आप सब जो है सकुशल होंगे, परिवार में सब सकुशल होगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं और स्वस्थ रहें। तो जो है सबसे पहले तो मान लो, अगर आपकी पेंशन कम आ रही है या आपका जो है वो नहीं कटा है, आपका कंप्यूटेशन जो है कटना बंद नहीं हुआ है, आपका पीपीओ नंबर जो है जनरेट नहीं हुआ है, या किसी भी प्रकार की आपने कंप्लेंट डालनी है, ठीक है नहीं, उसके अंदर, तो वो किस प्रकार से डालना है ये आप भी डाल सकते हैं, खुद डाल सकते हैं अपने फ़ोन से, या किसी आपके बगल में कोई कंप्यूटर वाला बच्चा होगा या उसको बोल सकते हैं, या आपको फ़ोन वाले को बोल सकते हैं, भाई ये है, ये चीज़ें हैं, इसको देख करके आप मेरा जो है ये कार्रवाई कर दो। तो आपका बच्चा, बेटा, पोता, कोई भी आपको किसी से भी अगल बगल में करवा सकते हैं ये चीज़, ठीक है ना? ये कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, गूगल क्रोम, जो गूगल में उसमें जाएंगे हम, ठीक है नहीं? और वहाँ पर जो है गूगल में जा कर के उसको करेंगे, सप्रेस को विजिट करेंगे, उसमें लिखेंगे क्या, suppress.defensepension.gov.in, ये उसमें टाइप कर देंगे, ठीक है ना? ये लिखा हुआ मैंने, देखो ये लिखा हुआ ना। गूगल क्रोम को क्लिक करें और उसमें सप्रेस क्लिक करें। सप्रेस क्या लिखेंगे, विजिट करेंगे उसमें किस प्रकार से, सप्रेस, SPARS, सप्रेस, डी, ये स्मॉल लेटर में लिखना है, DEFENCE pension.gov.in, आप स्मॉल लेटर में लिखो, या ये लिखते ही आपको पास आ जाएगा, वैसे ही आप उसको क्लिक कर दो, ठीक है नहीं? जैसे ही करोगे तो ठीक है, जो भी करेगा। अब ये क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि सप्रेस क्लिक करने पर ये निम्न जो साइट है ना, ये खुल जाएगी अपने आप, आपको फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में जो ये साइट है ये खुल जाएगी। कौन सी साइट है देखो, ये भी आप, मैं बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ। जैसे अभी मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो उनको मैं बोर्ड पे लिख लिख कर समझाता हूँ, ठीक है? कॉलेज वालों को भी, स्कूल वालों को बहुत अच्छी तरह से, तो बोलते हैं सर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो ऐसे ये लिखाई तो मेरी ऐसी है, लेकिन जो है मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से। देखो, सप्रेस क्लिक करने पर क्या है, ये साइट खुलेगी। वो कौन सी साइट खुलेगी, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन।
ये साइट खोल लेना आप, प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन। जब आप वो करोगे ना suppress.defensepension.gov.in, तो ये साइट खुल जाएगी आपके। ठीक है, जब ये साइट खुल गई तो उसमें क्या है, हिंदी में लिखा होता है उसमें रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन, ये इसमें दोनों हिंदी में लिखा होता है। फिर इसमें लॉगिन करें, लॉगिन पर क्लिक करें, लॉगिन, वहाँ पर लॉगिन आएगा, लॉगिन लिखा होगा उसमें, ठीक है नहीं, लॉगिन लिखा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, आपसे नहीं हो सकता है तो आपने जो है किसी भी को वही फ़ोन पे, अपना फ़ोन पे ये काम मेरा करना, तो लॉगिन क्लिक कर देंगे। वो लॉगिन क्लिक करने के बाद में इसके बाद सप्रेस द्वारा दिया गया यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दें, उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दें, और जो आपको कोड दिया हुआ है गया है उसको भरें और फिर लॉगिन कर दें। फिर उसको क्या कर दें, फिर वहाँ पर लॉगिन लिखा आएगा, वो तो लॉगिन कर दें उसको। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद में फिर क्या होगा, फिर आपको जो, हाँ ये तो हो दिया, लॉगिन कर दिया आपने। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल पर, ये देखो लॉगिन कर दिया आपने, या आप उसको दिखा दोगे तो आराम से इसको देख देख करके बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बना लेगा इसको। मेरे को पता नहीं था, मैंने भी सीखा है और ये मैंने बिल्कुल सही कर दिया है, और मैं तो कर भी देता हूँ अभी। तो इसी प्रकार से जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो मेरे से यंग ही होंगे, मुझे पता है। सभी लोग, कोई होंगे बुजुर्ग लोग तो अपने बच्चों से करा ही लेंगे, क्योंकि मेरी उम्र भी 68 के लगभग हो गई है। 60 तो काफ़ी साल हो गए मेरे को भी रिटायर हुए, तो मेरे को पता है। आप लोग तो मेरे से यंग है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब जो क्या है, फिर आपको जो कोड दिया गया है उसको भरें और फिर लॉगिन कर दें। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल पर, जो आपने उसमें मोबाइल रजिस्टर किया हुआ है उस पर, मोबाइल पर आपको एक OTP आएगा, OTP, और उसको भर दें और सबमिट कर दें। वो आप फ़ोन अपने पास में रखना जिस पर आपने दिया है ना। अगर आपके पास नहीं है तो उसे पूछ सकते हो, भाई आपके पास फ़ोन करके OTP आया है तो बताना। ठीक है, तो ये था आपकी पहला कार्रवाई। अब आगे बाद में दूसरी कार्रवाई करता हूँ, मैं एक एक लिख करके आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से समझ लीजिए। ज़रूर इसको किसी को न किसी को भेजिए, ताकि जो है किसी न किसी के काम आए। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये किसी न किसी के काम आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर आपका नहीं है तो दूसरे किसी से ज़रूर इसको शेयर कीजिए। अब सबमिट करते क्या होगा, आपका सप्रेस अकाउंट खुल जाएगा। आपका जो सप्रेस अकाउंट है वो खुल जाएगा, और वेलकम टू सप्रेस पोर्टल आएगा, वहाँ पर लिखा होगा वेलकम टू सप्रेस पोर्टल, ये आएगा खुलते ही। बहुत ईजी है, अपने आप खुल जाएगा। इस कार्रवाई करते हुए किसी भी बच्चे से आप करवा सकते हैं। ठीक है नहीं, फिर रजिस्टर्ड ग्रीवेंस पर जाएं। रजिस्टर्ड ग्रीवेंस होगा, रजिस्टर्ड उसमें लिखा होगा, ग्रीवेंस पर जाएं और उसमें आपकी डिटेल दिखेगी, वो आपकी डिटेल दिखी जाएगी रजिस्टर्ड ग्रीवेंस में। यहाँ पर ग्रीवेंस कैटेगरी दिखेगी, एक कैटेगरी देखिए, ग्रीवेंस लिखा हुआ कैटेगरी दिखेगी, उसमें सेलेक्ट करें। और 2-3 कैटेगरियाँ होंगी, भाई आपने क्या करना है, क्या करना है। तो उसमें आपने क्या करना है, पेंशन रिवीजन को सेलेक्ट करना, अगर आप पेंशन से संबंधित है तो। ठीक है नहीं, तो या और कोई संबंधित है उसमें लिखेंगे, वो पूछेगा आपसे तो बता देंगे। ठीक है ना, पेंशन रिवीजन को आप सेलेक्ट कर दें अगर आप पेंशन से संबंधित कोई बात है तो। फिर सब कैटेगरी में जाएं और उसमें ORP रिवीजन सेलेक्ट करें, फिर उसकी सब कैटेगरी आएगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसी से थोड़ी देर में हो जाता है ये काम। ठीक है, फिर आपको क्या है, ORP रिवीजन सेलेक्ट कर दें, OROP। ठीक है ना, उसके बाद कमेंट्स में अपनी ORP 3 की शिकायत ग्रीवेंस लिखें, जो शिकायत है उसको लिखें और सबमिट करें। ठीक है ना, ग्रीवेंस सबमिट हो जाने पर आपको क्या होगा, ये हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई उसकी बात नहीं है, आप उसको बता देना भाई ये चीज़ बात है मेरी, ये चीज़ है, आप जैसे मर्जी उसको कर दें। ग्रीवेंस सबमिट हो जाने पर रजिस्टर्ड मोबाइल पर इसका मैसेज और ग्रीवेंस नंबर आ जाएगा। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उसका मैसेज आ जाएगा, भाई आपकी ग्रीवेंस जो है सबमिट हो गई है और आपका ये है ग्रीवेंस का नंबर है। ठीक है ना, और 2 या 3 बाद PCDA प्रयागराज का जवाब आएगा, 2-3 दिन बाद की आप उसका जवाब आएगा। ठीक है ना, कोई का जवाब आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए कर दें। अब क्या है कि ग्रीवेंस शिकायत में क्या लिखना, देखो ग्रीवेंस शिकायत में आपने क्या लिखना है, उसका एक नमूना है। वो आपने अपनी बात है, वो जो आप जिस बच्चे से या जिस कंप्यूटर वाले से या जिससे भी भरवा रहे हो उसको हिंदी में बता देना। वो आपने हिंदी में चाहेगा तो हिंदी में लिख देगा, रोमन में चाहेगा रोमन में लिख देगा, इंग्लिश में चाहेगा तो इंग्लिश में लिख देगा, जिसमें मर्जी लिख देगा। तो यहाँ पर तो एक नमूना दिया गया है भाई किस प्रकार से आपने लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो आप हिंदी अंग्रेजी में जैसे भी लिखें। अब देखो सबसे पहले क्या लिखना है आपने, माई PPO नंबर, हिंदी में लिखोगे क्या, मेरा PPO नंबर ये है, माई नेम, मेरा नाम ये है। ठीक है ना,
आई हैव सर्व्ड 32 ईयर्स एंड 8 मंथ। मैं जो है, आप हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैं जो है 32 साल, मतलब आप जितनी नौकरी करके आए हो वो भरोगे, इतने साल इतने महीने, महीने जरूर लिखना उसमें, ठीक है नहीं, क्योंकि उसमें जो पेंशन हुई है ना अपनी, वो क्या है 6 महीने के बाद उसको लागू किया गया है कि भाई 32.5 वाले कितने हैं, 31.5 वाले कितने हैं, फिर 32 वाले कितने हैं। तो इस प्रकार से जो ना आप उसमें महीने ज़रूर लिखना। तो आई हैव सर्व्ड 32 ईयर्स एंड 8 मंथ इन द आर्मी या नेवी, एयरफोर्स, जो भी आप करके आए हैं उसमें। तो मैंने जो नौकरी किया, इतने साल किया, इतने महीने किया, ये नेवी में किया, आर्मी में किया, हिंदी में लिख दो। बट आई एम नॉट गेटिंग सर्विस पेंशन रुपीज़, हाँ, बट आई एम, हाँ ये, हाँ, आई एम नॉट गेटिंग सर्विस पेंशन रुपीज इतना एज सैंक्शन बाई MOD। देखो, जो अब आप लिखना है हिंदी में लिखना है कि भाई मैंने इतनी साल नौकरी की, लेकिन मेरी सर्विस पेंशन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। कितनी होनी चाहिए वो आपने भर देना है, जैसे नहीं कि होनी चाहिए 46,300 कैप्टन लेफ्टिनेंट की, लेकिन वो नहीं आ रही है। उन्होंने 32 साल 8 महीना नौकरी की, आपने जितने साल महीना नौकरी की वो लिख दो। उसके बाद में मेरी सर्विस पेंशन इतनी नहीं आ रही है एज सैंक्शन बाई MOD ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD इन ORP 3। भाई जैसे भारत सरकार, आपने लिख देना कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ORP 3 में इस ऑर्डर के अनुसार डेट 4 सितंबर 2024 के ऑर्डर के अनुसार मेरी पेंशन जो है इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आ रही है। हिंदी में लिखवा दो, आपको जरूरी नहीं है इंग्लिश में ये ऐसे लिखना है, एक नमूना दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप हिंदी में लिखवा दो, कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं, आप जैसे मर्जी लिखवा दो 2024। प्रेजेंटली आई एम गेटिंग सर्विस बेसिक पेंशन, पहले अभी जो है मेरी बेसिक पेंशन जो आ रही है, सर्विस बेसिक पेंशन इतनी आ रही है भाई, और इतनी मेरी आनी चाहिए। प्रेजेंटली आई एम गेटिंग सर्विस बेसिक पेंशन रुपीज़ इतनी आ रही है, मेरी इतनी आनी चाहिए, सीधी सी बात है। प्लीज़ इंक्रीज माई पेंशन एज पर टेबल नंबर 7 ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 4 सितंबर 2024। भाई मेरी जो कृपा करके, हिंदी में लिख दो, आप इंग्लिश में अगर लिख दो, आजकल तो आप लोग, मुझे पता है सब पढ़े लिखे हो, लेकिन जो है फिर भी आपने अगर हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख दो, बच्चे लिख देंगे हिंदी, इंग्लिश में बच्चे नहीं बना लिख सकते तो हिंदी में लिख देंगे। भाई उनको बोलो भाई मेरी यही बात लिख दे, बोलो ठीक है भाई मेरी जो है इतनी बेसिक पेंशन होनी चाहिए ORP 3 के अनुसार, अभी इतनी हो रही है, तो कृपा करके आप मेरी जो है पेंशन इतनी कर दी जाए, क्योंकि इसमें जो टेबल में 7, टेबल 7 का रेफरेंस जरूर देना। टेबल 7 जो 4 सितंबर 2024 को हुई है, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने जो की है, उसके अनुसार मेरी पेंशन इतनी होनी चाहिए और इतनी मेरी आ रही है, तो कृपा करके मेरी पेंशन इतनी की जाए। ये कर दिया आपने, अच्छा ये जरूर कर देना आपने। और मान लो ये आपकी पेंशन से संबंधित है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो है उसके बाद आपका 2-3 दिन में आप सबमिट करोगे लिख करके, वो मैं पहले आपको समझा दिया है, तो 2-3 दिन में आपके पास जवाब आ जाएगा PCDA का, भाई ये कारण है, आपका एक्शन कर रहे हैं और या ये चीज़ है, इसके कारण आपका हो रहा है। अच्छा, अगर आपका जो मान लो कम्यूटेशन कट रहा है और आपको पूरे साल हो गए अभी, और आपका बंद नहीं हुआ है, वो भी कट ही रहा है, ठीक है नहीं, तो आप बैंक में जाओगे तो बोले भाई हम क्या करें, सप्रेस से कट के आ रहा है, आपकी पेंशन सप्रेस से आ रही है, हमारे पास जितनी आ रही है उतनी हमको डल जाती है वहीं से सीधी। तो फिर क्या है, आपने उससे संबंधित भी तो सेम यही कार्रवाई करनी है, जैसे मैंने बताया ना, इसी प्रकार से शुरू से आखिर तक इस वीडियो को आप अपने सेव करके रख लो और उसको देखते रहना, और इसको इसके अनुसार ही कार्रवाई कर देना है, ठीक है नहीं। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसमें वो गलती नहीं होगी, इसमें आपको बता रहा हूँ। अगर कम्यूटेशन से संबंधित है, रिटायरमेंट के बाद पूरा नहीं हुआ आपका, कम्यूटेशन कटना बंद नहीं हुआ है, तो इस प्रकार कैसे लिखोगे, देखो अब वो भी हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हो आप, तो मैं अब दोनों में समझा रहा हूँ आपको। आई हैव फिर अपना नेम भरो यहाँ पर, भाई मैं फलाना फलाना हूँ, हिंदी में लिख दो भाई मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मेरा PPO नंबर ये है, ठीक है, तो नमूना ऐसे दिया हुआ मैंने, अपना PPO नंबर डाल कर दो इसमें, तो मैंने लिख के दिखा दिया ऐसे, मेरा PPO नंबर ये है, ठीक है नहीं। ड्यूरिंग रिटायरमेंट, जो मैं रिटायरमेंट हुआ था, आई हैड अप्लाइड फॉर दी कंप्यूटेशन, भाई सब करते हैं, मैं भी कंप्यूटेशन के लिए अप्लाई किया था, मेरा कंप्यूटेशन कटा था, माई कंप्यूटेशन हैज़ नॉट येट बीन रिलीज्ड PCDA प्रयागराज, ठीक है नहीं। तो भाई जो मेरा कंपटीशन कटा था अभी वो पूरा हो गया है, समय उसका पूरा हो गया, हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, PCDA प्रयागराज से अभी मेरे को मिलना नहीं मिल रहा है, अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो कृपा करके आप मेरा जो है PCDA से
ये जो मेरा कंप्यूटेशन है उसको आप जो कट रहा है उसको बंद करें और मेरी पूरी पेंशन दे दें, ठीक है नहीं, ताकि मेरा तो इसमें आपको ये आ जाएगा कंप्यूटेशन के लिए। मान लो आपका पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है तो भी आपने लिख देना है भाई, अगर आपका पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है तो भी आपने पीपीओ के लिए लिख देना है कि भाई अगर आपका पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है तो सेम वैसे लिखना है भाई मेरा नाम ये है, मेरा पीपीओ नंबर ये है और मेरा जो है मेरा जो ओल्ड पीपीओ नंबर है वो भर दो आप, ठीक है नहीं, और मेरा जो है नया पीपीओ नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो कृपा करके आप मेरा पीपीओ नंबर जनरेट करें। और फिर उसके बाद जो आज मैंने आपको बताया है वो आप कर दीजिए और वो आपको करने के पर ये कार्रवाई आप कर दीजिए और फिर आपको पूरा इसका हो जाएगा फ़ायदा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, ना आपका समय बर्बाद होगा। और आपको इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। लाइक करने का मतलब है कि मैं सोचता हूँ हाँ भाई लोगों को ठीक है, अच्छा लग रहा है तो और बना देते हैं, ठीक है नहीं, तो लाइक भी कर दीजिए आप और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि कोई ना कोई तो आपको मान लीजिए ज़रूरत नहीं है भाई, आपका तो पेंशन भी पूरा आ रहा है, आपका कंपटीशन भी कट गया है, आपको पीपीओ भी जनरेट हो गया, कोई कंप्लेंट नहीं डालनी है आपने, तो कोई बात नहीं है, आपने ये किसी को समझा देना, ठीक है। कोई होगा जो बोलेंगे आपको फौजी आदमी तो आपको पूछेगा कोई ना कोई भाई मेरी तो ऐसी ऐसी है, कोई फैमिली होगी, कोई कुछ होगा, कोई बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो आप उनको समझा देना कि भाई ये प्रकार से, और उनके फ़ोन में इसको शेयर कर देना भाई, इसको देखते जाओ और आप इसको कार्रवाई अपनी कर दो। सिंपल सी कार्रवाई है और इस कार्रवाई के लिए आपने कर दो। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बात करके बहुत खुशी होती है मेरे को, और जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, परिवार के साथ खुश रहें और अपना आराम से जीवन व्यतीत करें, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।